हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लिन शाओटियन को देखते हैं जो कि उसी डीमन के पास आ गए थे जिसको कि हमने एक दो एपिसोड पहले देखा था। अब वो लिन शाओटियन को देखकर गुस्से में उससे कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर आने की? लगता है तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, लेकिन 1 मिनट मैंने तो तुम्हें वहाँ पर कैद कर दिया था ना, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? कहीं तुम उस टाइम कैद होने का नाटक तो नहीं कर रहे थे? तो लिनफेंग के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे कैद कर सको, और वैसे तुम अभी क्या कह रहे थे कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर चलो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जो सुन के ये डीमन भड़क गया। वो लिन शाओटियन से कहने लगा, पहले तो तुमने मुझे धोखा दिया, उसके बाद मेरे क्लैन के लोगों को भी मार दिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो लिनफेंग के फादर इससे कहने लगे, जो कोई भी मेरी फैमिली के ऊपर आंख उठाकर देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। लेकिन वो कमीना डीमन तो सीधा मेरे बेटे को ही मारने जाने लगा। ना सिर्फ उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, बल्कि उसने उसकी शादी को भी खराब कर दिया, इसलिए उसे तो मरना ही था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज सकता हूँ। तो ये डीमन कहने लगा था, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझ पर अटैक करके देखो, फिर मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अभी ये डीमन यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर वो कॉफिन आ जाता है जिसको कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इस कॉफिन के अंदर का डीमन लिनफेंग के फादर से कहता है, जो कोई भी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग रहेगा वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज कमजोरों के लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई जगह नहीं। तुम्हारा बेटा कमजोर था, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग के हाथों सप्रेस हो गया। इन सब चीजों में डार्क वर्ल्ड के लोगों की गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारे बेटे की है क्योंकि वो कमजोर है। और स्टार्टिंग से इस दुनिया का रूल है कि स्ट्रॉन्ग हमेशा से कमजोर को सप्रेस करता हुआ आया है, चाहे फिर गलती स्ट्रॉन्ग मैन की ही क्यों ना हो। ना तो उसे इस चीज के लिए कोई पनिशमेंट मिलेगी और ना ही हेवेंस की तरफ से थ्रेट। हेवेंस भी स्ट्रॉन्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में गलती को नहीं ताकत को देखी जाती है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम किसी को भी सप्रेस कर सकते हो, फिर चाहे तुम्हारे सामने हेवेंस ही क्यों ना हो। जो सुनकर लिनफेंग के फादर लिन शाओटियन इस कॉफिन वाले डीमन से कहने लगे थे, अच्छा तो तुम ये सोच रखते हो, चलो फिर मैं तुम्हें फील कराता हूँ कि जब एक स्ट्रॉन्ग मैन किसी कमजोर को सप्रेस करता है तो कैसा लगता है। जो कहने के बाद वो अपने डिवाइन पाम का यूज करते हुए इस कॉफिन वाले डीमन को पकड़ लेते हैं, जिससे कि ये डीमन यहाँ पे झटपटाने लगा। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो लिन शाओटियन के पाम से निकल जाए, लेकिन लिन शाओटियन की पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग लेवल पे थी। इस वजह से ये मामूली डीमन तो चाहकर भी लिन शाओटियन के अटैक से नहीं निकल सकता। तभी इस जगह पे डार्क वर्ल्ड की क्वीन आते हुए इस कॉफिन वाले डीमन को बचा लेती है, लेकिन डार्क वर्ल्ड की क्वीन ने उल्टा इस कॉफिन वाले डीमन को ही घायल कर दिया था। लेकिन इस कॉफिन वाले डीमन के गिरने से पहले ही डार्क वर्ल्ड की क्वीन जाकर इसे पकड़ लेती है, जिस वजह से ये और भी ज्यादा घायल होने से बच गया। अब ये डार्क वर्ल्ड की क्वीन लिनफेंग के फादर यानी कि लिन शाओटियन को धमकाते हुए कहने लगी थी, क्या तुम यहाँ पर उस एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हो जो कि हम लोगों ने पास्ट में किया था? जिसपे लिन शाओटियन डार्क वर्ल्ड की क्वीन से कहने लगा, लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे वर्ल्ड के लोग क्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, एग्रीमेंट को तोड़ने वाला मैं नहीं बल्कि तुम्हारे ही लोग हैं। इन्हीं लोगों ने यंग जनरेशन पर अटैक करके सबसे पहले एग्रीमेंट को तोड़ा। इस वजह से तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने इस एग्रीमेंट को तोड़ा? जिसपे डार्क वर्ल्ड की क्वीन लिन शाओटियन से कहती है कि सुप्रीम लिन, लगता है तुम दो वर्ल्ड के बीच वापस से वॉर कराना चाहते हो। तभी इस जगह पर एक और बंदा आते हुए क्वीन से कहने लगा, शायद से तुम्हें यहाँ पे वॉर करने का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वॉर से हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर इस बात की गारंटी जरूर है कि तुम्हारा डार्क लाइन पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा, इसलिए चाहो तो तुम ट्राई करके देख सकती हो। इस बंदे की बातों की वजह से ये क्वीन भड़क जाती है। इस वजह से वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है, जो कोई भी मेरे क्लैन को खत्म करने की बात करेगा तो मैं यहाँ पे खामोशी से बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी जो मेरे क्लैन के लिए एक थ्रेट होगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपने पूरे क्लैन को ही दाव पर क्यों ना लगाना पड़े। इसलिए हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी इस जगह पर लिनफेंग के फादर का एम्परर डोंगजी वाला फॉर्म आ गया, जो इस डीमन क्वीन से कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा चाहती हो, चलो फिर आ जाओ, देखते हैं कि कौन डूबता है और कौन नहीं। वैसे भी जो कोई भी मेरे बेटे या फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे मुझे पूरे डार्क क्लैन के साथ वॉर ही क्यों ना करना पड़े। अब यहाँ का माहौल गर्म होता हुआ देखकर ये बंदा बीच में आते हुए दोनों पार्टीज को समझाते हुए कहने लगा था, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वॉर में किसी का भी फायदा नहीं होगा। और वैसे भी हमने पास्ट में एग्रीमेंट किया था कि कोई भी इमॉर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर यंग जनरेशन के कल्टीवेटर को परेशान नहीं करेगा, लेकिन डार्क क्लैन के कुछ लोगों ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, जो कि अब मारे जा चुके हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त वॉर को स्टार्ट कर देते हैं तो इस यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और वैसे भी इस यूनिवर्स का बैलेंस पहले से ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम के वॉर के बाद ये यूनिवर्स पहले जैसा नहीं रहा। जो सब सुनकर डीमन क्वीन ना चाहते हुए भी अपने दांतों को मिसते हुए यहाँ से चली जाती है। अब इस डीमन क्वीन के यहाँ से चले जाने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है, जो कि अपने फादर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके फादर काफी देर से डीमंस के क्लैन में गए थे, लेकिन अब तक भी वो नहीं आए। अभी लिनफेंग यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिनफेंग के फादर इस जगह पर आ जाते हैं। तो अपने फादर को देखकर लिनफेंग खुश हो गया। वो उन्हें चाय सर्व करते हुए कहने लगा था, फादर आप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, बड़े से बड़े ताकतवर डीमंस आपके सामने कुछ भी नहीं। आपको देखने के बाद मुझे समझ आता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। तो वो कहते हैं, तुम इस चीज को लेकर बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब तुम इस पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल पर्सन होगे, इवन कि उस वक्त तुम मुझे भी सरपास कर दोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम बस यूं ही मन लगाकर कल्टीवेट करते रहो। तुम्हारा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के टॉप पर आने के लिए बस टाइम ऑफ मैटर की बात है। वैसे मुझे अफसोस है कि एज अ फादर मैंने तुम्हें
तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। मैं जानता हूँ कि यहाँ तक आने के लिए तुमने पिछले इन दिनों काफी कुछ सहा है और खुद से भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स का सामना किया है, जिसमें कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी इमॉर्टल किंग को यंग जनरेशन के कल्टीवेटर के लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं थी, जब तक कि किसी और इमॉर्टल किंग से यंग जनरेशन को खतरा ना हो। दरअसल पास्ट में एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी इमॉर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर अपने से कम लेवल के कल्टीवेटर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। यही वजह था कि मैं किसी भी मुसीबत में तुम्हें बचाने नहीं आ रहा था, जब तक कि तुम्हारा सामना किसी इमॉर्टल किंग लेवल के कल्टीवेटर से नहीं हो गया। खैर, अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करके खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कैटेस्ट्रॉफी का वक्त नजदीक आता जा रहा है। और एक बात, डीमन क्लैन के क्वीन से सावधान रहना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं यहाँ से डिवाइन जेलम में वापस जाने वाला हूँ। साथ ही क्यानकुई, तुम्हारी मदर और तुम्हारे बच्चे भी डिवाइन जेलम में जाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर रहे तो उनके ऊपर मुसीबतें आ सकती है। वैसे भी यहाँ का माहौल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, इसलिए अगर ये लोग डिवाइन जेलम में मेरे साथ रहेंगे तो ये सभी सेफ रहेंगे। और तुम जब अपने कल्टीवेशन के सफर पे निकलोगे तब तुम्हें किसी की भी चिंता नहीं होगी, तुम बेफिक्र होकर कल्टीवेशन कर सकते हो। जो सुन के तो लिनफेंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि वो यही तो चाहता था। तो वो अपने फादर से कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मैं मन लगाकर ट्रेनिंग करूंगा और बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा पावरफुल होकर डिवाइन जेलम में आऊंगा, वो भी अपनी खुद की सेल्फ स्ट्रेंथ के साथ। तब हम सभी सुकून से रहेंगे। इसी के साथ अब वो दिन आ चुका था कि जिस दिन लिनफेंग की मॉम क्यानकुई और लिनफेंग के बच्चे डिवाइन जेलम में असेंड करेंगे। इसलिए लास्ट टाइम लिनफेंग क्यानकुई और अपने बच्चों से मिलने लगा। क्यानकुई तो लिनफेंग से अलग होना नहीं चाहती थी, क्योंकि इन लोगों को मिले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, मगर अब दोबारा से इन लोगों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। क्यानकुई तो लिनफेंग से एक पल भी दूर रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि क्यानकुई लिनफेंग से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी और वो हर रोज लिनफेंग को अपना मोहब्बत देना चाहती थी। लेकिन अफसोस कि अब उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो चाहकर भी यहाँ पे नहीं रुक सकती। अगर वो यहाँ पे रुकेगी तो लिनफेंग हमेशा उसके लिए परेशान रहेगा, जिस वजह से वो ठीक से कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा। अब लिनफेंग और क्यानकुई का जैसे ही मिलके हो जाता है तो वैसे ही लिनफेंग की डॉटर लिनफेंग के पास आकर उससे कहने लगी थी कि फादर आप जल्दी आना, हम आपका डिवाइन जेलम में इंतजार करेंगे। तो लिनफेंग उन दोनों को प्यार करते हुए कहने लगा था, तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, डैडी बहुत ही जल्द तुम लोगों के पास आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को जाना होगा। उसी वक्त लिन टियानकी लिनफेंग से कहने लगा, फादर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, जब तक आप हमारे पास नहीं आ जाते मैं मॉम का ख्याल रखूंगा और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लिन टियानकी की इस बात पर लिनफेंग उसे अप्रिशिएट करने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लिनफेंग के ये कहते ही हम लिन टियानकी के बीस्ट को देखते हैं, जो कि शाओटियन की मजे लेते हुए उससे कहने लगा था, क्या तुम अपने बिग ब्रदर को गुड बाय नहीं बोलोगे? जो सुनके तो शाओटियन को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। जो सुनके शाओटियन उसको मारने लगा और उससे कहने लगा, मैं तुमसे बड़ा भी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी, मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हें सप्रेस कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा तमीज से। इधर इन लोगों का फेयरवेल चल रहा था कि उधर युआनमिंग पैलेस के लोग युआनमिंग पैलेस को रिपेयर करने में लगे हुए थे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में डीमंस के अटैक की वजह से पूरा युआनमिंग पैलेस ही तबाह हो चुका था। अब ये सभी लोग डिवाइन जेलम में असेंड करने लगते हैं। साथ ही साथ ये लोग लिनफेंग को गुड बाय भी बोल रहे थे, जो देखकर लिनफेंग कहने लगा था, बहुत ही जल्द मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, बस तुम लोग मेरा इंतजार करना। तभी थंडर ड्रैगन बाहर आते हुए लिनफेंग से कहने लगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम एक ना एक दिन डिवाइन जेलम में जाओगे और वहाँ पे भी तबाही मचा कर रख दोगे, बस तुम यूं ही मेहनत करते रहो। अभी थंडर ड्रैगन यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी इस जगह पर हेवनली गार्डियन आ गया, जिसको देखते साथ ही शाओटियन फौरन से लिनफेंग के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ये हेवनली गार्डियन उसकी पावर्स को सप्रेस ना कर दे। वैसे भी वो बहुत ही मेहनत से 8th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जेलम को रीच कर पाया है, इसलिए वो अपनी इतनी सारी मेहनत को यूं ही वेस्ट नहीं कर सकता। हेवनली गार्डियन को देखकर तो ये बंदा, जो कि अभी के लिए युआनमिंग पैलेस को रिपेयर करने में लगा हुआ था, उसने तो सीधा अपने ही आदमी को मारना शुरू कर दिया। आई डोंट नो कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। शायद उसे लग रहा होगा कि उसके आदमी यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहे, इस वजह से हेवनली गार्डियन यहाँ पे आ गया। गाइस, ये सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा फनी था। अब हेवनली गार्डियन लिनफेंग से कहता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि आज के दिन मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, अगर तुम इसके लिए राजी हो जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, अदरवाइज तुम मना करते हो तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाऊंगा। वैसे भी मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पावरफुल हो जाओ, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस करते हो। जो सुनके शाओटियन इस हेवनली गार्डियन से कहने लगा, अरे वाह, आज के दिन तुम तो हम पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो रहे हो, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारी इस मेहरबानी से मुझे खतरे की बू आ रही है। मुझे लगता है कि इसमें जरूरी कोई ना कोई गड़बड़ है। मैं सब जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बस हमारे साथ चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम अपनी उस बेइज्जती का हमसे बदला तो नहीं लेना चाहते। तो हेवनली गार्डियन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। जो सुनकर लिनफेंग हेवनली गार्डियन से उसकी डील के बारे में पूछता है, तो हेवनली गार्डियन लिनफेंग से कहने लगा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि अभी का माहौल देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिनों तक स्पिरिचुअल डोमेन को अकेले ही प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। स्पिरिचुअल डोमेन और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे किसी साथी की जरूरत है, जो कि बाहर के आने वाले खतरों से स्पिरिचुअल डोमेन के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी सारी एक्टिविटीज स्पिरिचुअल डोमेन में हुई है वो मेरी औकात से बाहर है। मतलब कि स्पिरिचुअल डोमेन में आउटर वर्ल्ड से ऐसे बहुत सारे पावरफुल लोग आए थे जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए मैं बस स्पिरिचुअल डोमेन के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ। जो सब सुनकर लिनफेंग समझ चुका था कि हेवनली गार्डियन उसे धोखा नहीं देगा, वो तो बस स्पिरिचुअल डोमेन और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए लिनफेंग हेवनली गार्डियन से उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सवाल करता है।
तो हेवनली गार्डियन लिनफेंग को जवाब देता है कि वो अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे वर्ल्ड के ड्रैगन क्लैन में है, जिसको कि अगर तुमने एक मर्तबा हासिल कर लिया तो फिर तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी और फास्ट होगी। ड्रैगन क्लैन का नाम सुनकर थंडर ड्रैगन भी हेवनली गार्डियन से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, क्या तुम सच कह रहे हो? तो हेवनली गार्डियन कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। गाइस, थंडर ड्रैगन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ड्रैगन क्लैन से उनका कोई कनेक्शन है। खैर, ये तो बस मेरा अंदाजा है, अब इसकी रियलिटी क्या है ये तो हमें ड्रैगन क्लैन में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हेवनली गार्डियन के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद भी शाओटियन को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो हेवनली गार्डियन से कहता है कि अगर उसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब लिनफेंग हेवनली गार्डियन से कहता है कि वो उसे ड्रैगन क्लैन तक लेकर जाए। लिनफेंग के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन क्लैन के ऊपर आता है, जिनके ऊपर कई सारे फ्लाइंग बीस्टों ने हमला कर दिया था। अब इस अचानक हुए हमले की वजह से ड्रैगन क्लैन बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस हो गया। ड्रैगन क्लैन के सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, जिस वजह से यहाँ पर केओस मच चुका था। लेकिन ड्रैगन क्लैन के लीडर ने वक्त रहते ही अपने एंसेस्टर के स्पिरिट को इस जगह पे समन कर लिया, जो कि आते साथ ही कई सारे बर्ड ट्राइब के सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। ये देखकर बर्ड ट्राइब का लीडर, जो कि इमॉर्टल किंग लेवल की पावर को पोजेस करता था, उसने एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए इस जगह पर अपने होली स्पिरिट को समन कर लिया, जो कि ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर के साथ फाइट करने लगा। और उसी वक्त इस जगह पे लिनफेंग की टोली भी एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आ गई। लेकिन इन लोगों का पोर्टल जिस जगह पर खुला था वो इन दोनों एंसेस्ट्रल स्पिरिट के फाइट के बहुत ही ज्यादा करीब था। इस कारण इनके अटैकों के क्लैशेस की वजह से लिनफेंग की टोली पीछे खिसकते हुए चली गई। इन दोनों के फाइटिंग एनर्जी की वजह से लिनफेंग समझ चुका था कि ये दोनों भी इमॉर्टल किंग लेवल के पावर्स को पोजेस करते हैं। इस वजह से लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसने पहली बार किसी दो इमॉर्टल किंग लेवल के पावर हाउस को एक दूसरे से फाइट करता हुआ देखा था, वो भी इतने ज्यादा नजदीक से। वहीं पे शाओटियन तो इनके क्लैशेस की वजह से बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहा था। वो तो शुक्र था कि थंडर ड्रैगन उसके पास ही थे, इस वजह से उसने थंडर ड्रैगन की टेल को पकड़ लिया। साथ ही वो स्पिरिचुअल डोमेन के हेवनली गार्डियन को भी गाली देने लगा। वो कहने लगा, मैं जानता था कि वो हेवनली गार्डियन हमसे बदला लेना चाहता है, इस वजह से उसने हमें फाइट के दरमियान में टेलीपोर्ट किया। हमें तो उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। शाओटियन के ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, मैं बहुत ही जल्द एक न्यू सीरीज को चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, जिसपे कि अभी काम चल रहा है। जैसे ही न्यू सीरीज का काम मुकम्मल हो जाएगा मैं व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा। इस वजह से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो कर ले। और हाँ, आप लोगों में से कई सारे लोग 10,000 वोल्ट को पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मजबूरन 10,000 वोल्ट को बंद करना होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जिस तरह इन्फिनाइट इनलाइटमेंट को सपोर्ट करते हो वैसे ही इसको भी करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से वीडियोस को एक्सप्लेन कर सकूं।